नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ स्थानीय नेताओं से जो बारसलीगंज के हैं, जिसमें राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष हैं, अन्य लोग भी साथ में हैं। इनसे यहाँ के स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे कि यहाँ यह जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसका अभी तक अभाव क्यों है। सर, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बारसलीगंज में आए दिन जाम की समस्या रहती है। यहाँ चिर परिचित मांग है आम जनता का कि बस स्टैंड हो और तरीके से सलीके से सब्जी मंडी हो। ये दोनों का मांग चलता रहता है। जनप्रतिनिधि बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सरकार भी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। कभी राजद के साथ है जदयू की सरकार, कभी जदयू के साथ भाजपा की सरकार। लेकिन यह जो जाम का छुटकारा है वो उससे जाम से निजात नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल बात है कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं सिर्फ वोट लेते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। यहाँ की जो समस्या है जस की तस रह जाती है। इसके पहले जदयू की सरकार थी, जदयू में प्रदीप महतो जी थे, उन्होंने भी यहाँ की समस्या को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन ज्यों के त्यों रह गया। अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के यहाँ विधायक भी हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ वोट लेने से मतलब रहता है। उसके बाद जन समस्या का कोई सरोकार उनके पास नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का बस स्टैंड है, ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन इस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, किसी प्रकार का काम नहीं होता है। सब्जी मंडी की बात है, सब्जी मंडी के लिए भी अगर यहाँ के लोग चाहेंगे तो उसका भी ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा। ज़मीन यहाँ बिहार सरकार की भी है, वहाँ भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी आदमी को कुछ भी मतलब है ही नहीं। सिर्फ वोट लेना है, पोस्ट पर जाना है, उसके बाद फिर सब समाप्त हो जाती है। सर, बिहार में आरजेडी की भी सरकार रही, डिप्टी सीएम रहे, वित्त मंत्री रहे, उसके बाद भी इस बारसलीगंज या नवादा ही कहिए उपेक्षित रहा है। अभी वर्तमान में भी जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, तब 3-4 विधायक थे इस क्षेत्र से, उसके बाद भी नवादा उपेक्षित। ऐसा क्यों? मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि वारसलीगंज के लिए जिस समय डिप्टी सीएम थे, लेकिन वारसलीगंज के विधायक उनके साथ में नहीं थे, इसलिए इस पर भी ध्यान अच्छी तरह नहीं गया। लेकिन उन्होंने जब डिप्टी सीएम थे तो हमने देखा था कि बागी बर्डिया से जो है बरबीघा तक NH का निर्माण करवाया है और अच्छा निर्माण हुआ है, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन लोगों ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया, उनसे हट गए किसी कारण। बस अब समस्या जस के तस है यहाँ का। आप यह कहना चाहते हैं कि आरजेडी के जो मुखिया हैं तेजस्वी जी, वो बारसलीगंज की समस्या का निजात तभी करेंगे जब उन्हें यहाँ से विधायक और MP दिया जाएगा। आपका चैनल का धन्यवाद। जहाँ तक वारसलीगंज की समस्या है तो आरजेडी का विधायक वारसलीगंज में कभी बना ही नहीं। गठबंधन की भी कोई यहाँ विधायक बना ही नहीं। और जहाँ तक की समस्या वारसलीगंज का है तो वारसलीगंज का समस्या यहाँ लगातार डबल इंजन के सरकार के तहत विधायक अरुणा देवी लगातार जीते आ रही है, जो कि आज विकास के जहाँ मुद्दा बात उठ रहा है कि विकास, तो इनके कार्यकाल में आज तो विकास तो बिल्कुल शून्य है। आज जनता उठा करके देखे कि कहाँ विकास है, कहाँ विधायक का फंड गया, कहाँ जिला परिषद का फंड गया, कहाँ मुखिया का फंड गया, कहाँ विधायक बैठे हैं। कभी वारसलीगंज का विकास का कहीं मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया गया। तो विकास वारसलीगंज कैसे होगा जब विधानसभा में इसका क्वेश्चन नहीं होता है? तो सरकार और जनता तो इसके लिए गलत करवे करता है, जो कि वैसे को चयन करके भेजा जाता है। और यहाँ तक ले वारसलीगंज का बात है तो यहाँ चीनी मिल पहले रहा करता था, आज उसको नीतीश कुमार बदल करके सीमेंट की फैक्ट्री दिया गया।
और सीमेंट का फैक्ट्री के चलते आज उस समय चल रहा था, इसका निर्माण का चर्चा चल रहा था। चर्चा में नहीं सलाह के लिए बैठक बुलाया गया था वारसिलीगंज प्रखंड मुख्यालय में, तो उसमें बैठक में मैं भी था। उसमें कहा गया था जो कंपनी है वो कंपनी के जो मैनेजर आया था सलाह लेने के लिए कि इससे क्या आपका फ़ायदा और घाटा होगा, तो उसमें सलाह में नहीं सारे लोग कुछ मैंने इनके समर्थन में बोला था, और जो कि मान लेते हैं विधायक के समर्थक थे, इसमें हम लोग भी और हमारे समर्थक भी उसमें थे। तो हम लोग विरोध किए थे कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाया जाए, क्योंकि वारसिलीगंज घनी आबादी है और इसका चयन के लिए मतलब सीमेंट के लायक वारसिलीगंज नहीं है। यहाँ का जो डस्ट उड़ेगा यहाँ आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें बोला गया था कि डस्ट नहीं उड़ेगा, तो क्यों नहीं उड़ेगा, गाड़ी घोड़ा चलवे करेगा, डस्ट तो स्वाभाविक है। जहाँ तक हॉस्पिटल के बात आप कह रहे हैं कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, दवा दारू उपलब्ध है, दवा दारू उपलब्ध उतना ही है जितना कि तेजस्वी के टाइम में नहीं जो दिया गया था 17 महीना के कार्यकाल में नहीं, बस सिर्फ वही है। और यहाँ का जो प्रभारी अभी है इतना भ्रष्ट प्रभारी आज तक वारसिलीगंज हॉस्पिटल को नहीं मिला होगा, जो कि एक दिन हॉस्पिटल में नहीं बैठती है और ऊपरे ऊपरे काम कर करके निकलती है। क्या दवा दारू, क्या रोगी, कहाँ डॉक्टर है, कहाँ नहीं है, इसका कोई परवाह यहाँ का कोई स्थानीय विधायक का कोई मतलब नहीं। नेताजी, आपने कहा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, रेफरल अस्पताल के जो प्रभारी हैं बहुत ही भ्रष्ट हैं। सत्ता पक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं कांग्रेस, राजद, माले और अन्य कम्युनिस्ट जो भी है, उन लोगों का इसमें क्या भूमिका रही है? कोई भूमिका उन लोगों ने है। तो फिर ये लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ सत्ता का ही सुख चाहते हैं। यानी दूसरी भी जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दा पर कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार में जो भी विरोध करेगा वो अंदर जाने की बात होती है, उसको किसी न किसी तरह से दबाना, सताना, कभी गाली देना और चंद तरह की यानी स्थिति उत्पन्न किया जाता है ताकि वो आदमी बैकअप हो जाए। इसलिए कोई भी आदमी आगे बढ़ करके कोई विरोध करना नहीं चाहता है। जो स्थिति आज उत्पन्न है वो आप देख रहे हैं कि जंगल राज से भी बड़ा, जो लोग लालू जी के शासन को जंगल राज कहता था, उससे भी ज़्यादा स्थिति आज का डैमेज है, अब बहुत ख़राब स्थिति में है। लेकिन किसी को कान पर जू नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता भी अब त्राहिमाम में है कि अगर हम विरोध करते हैं, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने से लोग इतना भयभीत हैं ये भाजपा की सरकार से, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग तो बोलना बंद कर दिया, हम लोग को धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है, हम लोग कहीं कुछ बोल नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। कोई पदाधिकारी से अगर कुछ बोलते हैं, किसी डिमांड करते हैं, कुछ भी आवाज़ देते हैं तो झटाक से हम पर केस कर देते हैं। यानी पदाधिकारी शासन चल रहा है। पदाधिकारी शासन चल रहा है, नीतीश जी के शासन है, पदाधिकारियों का राज चल रहा है। भ्रष्ट ऐसा हो गया ये सरकार कि अच्छी काम में, बहुत सस्ती काम में, छोटा भी काम में पैसा बिना दिए हुए काम नहीं होता है, ये स्थिति पैदा है। जिस समय चीनी मिल को ध्वस्त कर सीमेंट फैक्ट्री बनाने की बात हुई, उस समय सरकार में माननीय तेजस्वी जी भी थे। फिर तेजस्वी जी की पार्टी या खुद तेजस्वी जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तेजस्वी जी सहयोग में थे, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ की जो विधायक थे हमारे अरुणा देवी थी, उनके पति अखिलेश सिंह थे, उन्होंने यहाँ विरोध भी जताया, सारे लोग को जमा भी किया, लेकिन फिर जब सामने आई बनाने की तो बैकअप हो गए, कार्य जस के तहत चालू हो गए। जबकि ठीक है विकास का कार्य जरूरी है, लेकिन ये घनी आबादी के बीच में है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस उद्देश्य से इन्होंने वहाँ मंजूरी दिया और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इस सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के हमने ये जो आगे रेलवे गुमटी है या और भी मतलब वारसिलीगंज बाज़ार में, फिर खानापुर, माली चक, ये सब जो गांव है, वहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। उसमें कुछ लोगों का कहना था कि एक बार कभी नीतीश जी यहाँ सभा में आए थे और उनको यहाँ के किसी मतलब जनता के द्वारा
विरोध में चप्पल दिखाया गया था, उसी चप्पल का विरोध में यह चीनी के बदले सीमेंट फैक्ट्री लगाया गया। ये बात भी सही है। वो गढ़ पर आए थे, हम भी उस सभा में थे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत सारा नवजुवक चप्पल जूता उनको दिखाया और विरोध किया था। उसी टाइम उन्होंने गुस्से में कहा था कि तुम लोग को भुगतना पड़ेगा। उसी का भुगतनिया हम लोग को मिल रहा है और ये घनी आबादी के बीच में सीमेंट का फैक्ट्री दिया गया है, जिसका भुगतान हम लोग को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 2 दिन पहले गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन का मुहर फाइनल हो गया, मुहर लग गया है। यह जो विधानसभा सीट है वारसलीगंज, यह सीट किसके खाते में जाने की संभावना? देखिए, अभी तक तो मतलब कि हम लोग चल ही रहे थे, है ना। आज भी फिर चलेंगे। जो दिशा निर्देश हम लोग को पार्टी ऊपरी हाईकमान से जो मिलेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन जब भी आता है गठबंधन में सीट आती है तो गठबंधन से सही ढंग से गठबंधन होनी चाहिए कि अब विधायक बन जाने के बाद हम लोग को फिर छोड़ देता है तो आरजेडी का कार्यकर्ता रोड पर जैसे तैसे हो जाते हैं। अरे उनको ये भी अधिकार मिलना चाहिए। वो ये भी कहना चाहिए कि जो हमें मिलेगा अधिकार उसमें 50% आरजेडी को भी मिलेगा। इसके पहले मंटन सिंह थे, मंटन सिंह भी देखिए आए, जीतने के कगार पर थे लेकिन जीत नहीं पाए। हम लोग ने बहुत मन तन से उनको सहयोग किया था। फिर अगर कांग्रेस आई को मिलेगा तो उनका सहयोग करेंगे। अगर आरजेडी का सीट होगा तो हम लोग फिर तन मन से उनका सहयोग करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। इस बार तो निश्चित रूप से है कि जो भी सरकार आई, जिसकी यहाँ टिकट मिलेगा गठबंधन से, उसकी जीत सुनिश्चित है। यहाँ 1986 में एक अस्पताल बना था रेफरल अस्पताल के नाम से, और वो उस समय नवादा जिला में सबसे बड़ा अस्पताल था, 30 बेड का अस्पताल था। आज वह अस्पताल जो आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बिंदेश्वरी दुबे ने बनवाया था, आज वह खुद मरनासन अवस्था में है। आपकी भी सरकार आती है, आपकी सरकार जाती है, लेकिन वो एक तारनहार को खोज रहा है। और आपकी पार्टी या आपके लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसके पहले जब मैं यहाँ वारसलीगंज प्रखंड का प्रमुख बना था तो उसमें जाकर के हम लोग ने जांच किया था। हम और हमारे मथुरा प्रसाद जिला परिषद से दोनों मिलकर के वहाँ जब जांच किए तो वहाँ के जो प्रभारी थी गायब पाई गई और 1-2 वहाँ के जो डॉक्टर थे कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं थे। मैंने उस पर लिखा भी, कार्रवाई भी हुआ, लेकिन फिर वही हाल हो गया। उन्होंने हम पर केस कर दिया। आज भी केस मतलब हम लड़ रहे हैं। इसलिए डर तो लगता है कहीं कुछ बोलने में भी। अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये भी डर का है, हो सकता है शाम तक हमको फिर गालियाँ मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, ये ऐसी बात है। इसलिए आदमी लोग विरोध में बोलना बंद कर दिया है। अपनी ताकत को हम मजबूत करके हम अगर अपना विधायक बना लेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी, ये सबसे बड़ी खासियत होगी। विपक्ष नाम होता है विपक्ष का कि हम विपक्षी हैं, हम विरोध करना चाहते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप में रुक जाते हैं, कहीं कुछ विशेष ना हो जाए, हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, हमको गाली ना सुनना पड़े, इसलिए चुप हो जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार के सरकार में असहज महसूस कर रही है। देखिए, ऐसे तो नीतीश जी का तो आप लोग जान ही रहे, पत्रकार हैं, सारी स्थिति से आप लोग अवगत हैं। नीतीश जी को इस तरह से बांध करके रख लिया गया है कि ना उनको आगे बढ़ने में बनता है, ना पीछे हटने में बनता है। उनकी मानसिक स्थिति भी जो स्टेटमेंट आता है उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री लायक वो अभी नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का जो नियम है, जो उसका बायलॉज है, उसके अनुसार वो खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन लोगों के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है ताकि उनको मतलब कि अपना काम या अपना उनसे लाभ लिया जा सके, और लाभ ले रहे हैं लोग। सर, अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के शिक्षा पर एक बहुत ही लाजवाब बात रखी थी। उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, बोल भी किए थे, अमर्यादित शब्द बोले थे, नहीं बोलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का मालिक हैं, उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आने वाले चुनाव में 25 में चुनाव है, गठबंधन में सीट कांग्रेस को मिलेगी कि राजद को मिलेगी, ये तो बड़े लीडरों का खेल है। अगर यह गठबंधन को में पुराने उम्मीदवार, नए उम्मीदवार जो भी हैं, आप लोगों का क्या रोल रहेगा?
जब गठबंधन होगा तो गठबंधन में जिनको भी सीट मिलेगा, कांग्रेस के मिले, आरजेडी के मिले, हम लोग गठबंधन के साथ गठबंधन का नियम का पालन करेंगे। चाहे जिनको भी मिले गठबंधन, महागठबंधन से टिकट उनके साथ हैं हम, और चुनाव हम लोग जीतेंगे। पूरे नवादा में इसके लिए आपके गठबंधन की एक विधायिका ने सदन में भी आवाज़ उठाया कि पूरे नवादा, वो तो अपने प्रखंड अपने विधानसभा की बात रखी थी कि ब्लॉक में मोटेशन वगैरह कराने के नाम पर बड़ी रकम मांगे जाते हैं। क्या आपके भी विधानसभा, आपके भी प्रखंड मुख्यालय में इस तरह की स्थिति है? देखिए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, ठीक उठाए, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन इस सरकार में बहुत अफसरशाही है। अफसरशाही में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिना रुपया का कोई भी काम कराने जाइए, ब्लॉक चाहे अंचल चाहे कहीं भी जाइए, बिना रुपया बिना दक्षिणा का कोई काम नहीं होता है। और उससे यदि हम लोग कुछ बोलते हैं तब भाई हम लोग बोलने से भी असमर्थ हैं। बेबस हो करके हम लोग नहीं कुछ चाह करके भी नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी नीतीश कुमार जी का है, सीधे भभकी देते हैं FIR कर देंगे। काहल भाई FIR कर देगा, हम लोग। वर्तमान समय में कहा जाता है कि संगठन ही शक्ति है, और जो संगठन मजबूत है वो संगठन अपनी तरफ झुका सकती है सरकार को। और आपने देखा भी है कि जन आंदोलन से इंदिरा जैसे हिटलर सरकार को भी गिरा दिया गया था। तो आज संगठन कमज़ोर, बेबस क्यों महसूस कर रही है? भाई संगठन पर संगठन बोलते हैं, संगठन की बात हो रही है तो संगठन तो हम लोग तो मजबूत स्थिति में है। हम लोग वोट भी करते हैं अपने पार्टी को, गठबंधन के उम्मीदवार को, लेकिन जो सरकार सत्ता में है वो चयन तरह से अनेक प्रकार से हमारे वोट को जैसे तैसे लूट करके, जैसे तैसे बेईमानी करके बन जाते हैं। आपने देखा अगले विधानसभा चुनाव में। मैं वोट के समय जो लूट होती है उसकी बात तो जग जाहिर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष में जो भी पार्टियां होती है, अगर वह मजबूत है तो राजनीतिक आंदोलन जैसे धरना, प्रदर्शन, अनशन आदि करके सरकार को झुकाने का काम करती रही है। यहाँ जिस साम्राज्य का सूर्य कभी नहीं डूबता था उसके खिलाफ आंदोलन करके हम भारतीयों ने उसे वापस खदेड़ा। तो फिर इसके लिए आप की जो पार्टी है या आपकी गठबंधन है वो वारसलीगंज में, नवादा में राजनीतिक आंदोलन नीतीश कुमार के जो अफसरशाही है उसके खिलाफ क्यों नहीं करती? तो इसके पहले मैं बोल चुका हूं कि सरकार जिसका है वो सरकार में हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं, यानी कि कब हम अंग्रेज से भी ज़्यादा हिटलरशाही आज उपलब्ध चल रहा है। और हम अगर कुछ करते हैं तो फिर हमारे बाल बच्चा के देखने वाला कौन होगा? कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ है, सब कुछ कार्यकर्ता पर निर्भर है, लेकिन कार्यकर्ता खुद आज कमजोर स्थिति में है। सरकार जो हमारी विपक्ष के जो नेता है वो भी कमजोर स्थिति, हमको तो ऐसा लगता है कि वो भी कमजोर स्थिति में। धारणा प्रदर्शन के नाम पर हम लोग को मतलब कि अगर करते हैं तो फिर बहुत बड़ी परेशानी में हम फंसते हैं, इसलिए हम लोग करना नहीं चाहते हैं। आने वाले चुनाव के लिए आप यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं या एक आम नागरिक होने के नाते आम मतदाताओं से आम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आप के वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। आपका विकास, आपका क्षेत्र का विकास, आपका आने वाले पीढ़ी का विकास उसी मत के द्वारा होता है। आप अपने मत का प्रयोग सोच समझकर अच्छे व्यक्ति को करें ताकि आपके अधिकार की लड़ाई लड़े, आपके विकास की बात करे, आपको आगे जाने की बात करे, आपके आने वाले पीढ़ी के विकास करे। जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी हम कर रहे हैं और किसी खास जात का नाम लेकर बार बार मीडिया के सामने हम ये कहें कि हम फलाने जाति के विरोधी, हम फलाने जाति के विरोधी, क्या एक जनप्रतिनिधि का यह गुण उचित है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर लोग देखिए, ये तो पहले से जो लोग करते आ रहे हैं
उसी रास्ते पर हम भी चल दें, ये गलत है। हमको सर्व समाज की बात करना चाहिए, सारे समाज के विकास की बात करना चाहिए, सारे लोगों के अधिकार की बात करना चाहिए और उसी पर हमको आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमको अच्छा सहयोग बैकअप मिल सके। जी, आप लोगों ने हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद। अभी आप वारसलीगंज में स्थानीय कुछ नेताओं से बात मैं आपको सुनाया। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश सरकार के अफसरशाही की वजह से लोग इतने डरे सहमे हैं कि वह सड़क पर आंदोलन भी, उचित मांग के लिए भी, उचित जन समस्याओं के खिलाफ भी आंदोलन करने से डरते हैं। क्या यह अफसरशाही वास्तव में है या लोग डरे हुए हैं? आप जनता सरकार बनाने के लिए इस लोकतंत्र के मालिक हैं, आप विचार करें, अच्छे सरकार बनाएं, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनें। सत्य श्यामला को न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद।